नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ग्रुप डी को लेकर एक अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है, एक्चुअली कल के न्यूज़पेपर में आई थी। उसको लेकर क्या बात चल रही है, क्योंकि बहुत सारी मैंने खुद ने वीडियोस देखी है और मैंने वो पेपर की कटिंग देखते ही बोल दिया था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये शायद गलत तरीके से या तो बताई जा रही है या फिर गलत तरीके से समझी गई है न्यूज़। एक बार इसके बारे में जानेंगे। ग्रुप डी में अभी आरटीआई का रिप्लाई भी दिया है रेलवे की तरफ से कि भाई टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। और बच्चों, उस संख्या को देखकर बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि उसमें से कुछ फॉर्म्स जो है वो रिजेक्ट होंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे नए-नए से आते हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं होता है, वो इस वजह से वो फॉर्म को या तो गलत भर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐवे ही बस आपका भर दिया, ठीक है? तो इस वीडियो में जानकारी लेंगे एक बार कि आखिर उस न्यूज़पेपर में ऐसा क्या लिखा है जिसने बच्चों के ना हलचल पैदा कर दी है कि भाई पहले तो एक चरण पूरा करना सर दर्द होता था कि अब दूसरा चरण भी पूरा करना पड़ेगा। इसके बारे में जानेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ परीक्षा पथ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखो, ये आपके सामने है जो रेलवे का जो रिप्लाई आया था कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। ये अलग-अलग आपका कैटेगरी वाइज़ भी उन्होंने दिया हुआ है, ये अलग-अलग आपका यहाँ पर ज़ोन वाइज़ भी दिया हुआ है। और इसमें बच्चा जो टोटल फॉर्म की मैं बात करूँ सीधे इसी पे, क्योंकि आपने अभी तक तो जान ही लिया होगा। 1,08,22,423 टोटल फॉर्म है, ठीक है? जिसमें से आपके 18,35,466 यूआर कैटेगरी के हैं। आपके उसके बाद ओबीसी के सबसे ज़्यादा, मतलब 47,43,43,140 आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं और 5,31,267 आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। 8,85,000 के आसपास एसटी और 28,27,242 आपके जो फॉर्म है वो एससी कैटेगरी से है। लेवल 1 की ये भर्ती है। इसको हर कोई भरता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चा कि हर कोई इसमें जाना ही चाहेगा। अभी रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, आरपीएफ के एग्ज़ाम हुए हैं, एसआई का आरपीएफ एसआई हुआ है, एएलपी का पहला हो चुका है, दूसरा आपका भी भर्ती चल रही है। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ भी जाएँगे और उन सब बच्चों ने ग्रुप डी भर रखा होगा, ठीक है? तो आप कॉम्पिटिशन को लेकर अपनी मेहनत को कम मत करना कि अरे मेरा नहीं होगा, 110% होगा अगर आप मेहनत कर रहे हो। 32,000 वैकेंसी है आपकी, ठीक है? उनके लिए 1,08,00,000, ये 22,000 आप ना भी गिनो चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है बच्चा रिजेक्ट फॉर्म इस बार ज़्यादा निकले, ठीक है? तो अच्छी खासी बड़ी संख्या है। कॉम्पिटिशन उस हिसाब से पर सीट का बोले तो आपका तगड़ा कंपटीशन है। वो ज़ोन जो समहाउ सेफ बताए जा रहे थे, वो डेंजर ज़ोन चले गए। मुंबई से बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, सिकंदराबाद से, न्यू दिल्ली में बहुत बड़ा कंपटीशन है पर सीट पर पोस्ट को लेकर। तो वो आप खुद भी काउंट कर सकते हो, बहुत ईज़ी प्रोसेस है बच्चा। आप अपने ज़ोन की टोटल वैकेंसीज़ देख लीजिए, वहाँ पर कितने फॉर्म फिल हुए हैं, बस भाग ही करना है उनको, ठीक है? आपको पता चल जाएगा पर सीट कितना है। अब अगर हम बात करें इस पे, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है, और हमारा मेन मुद्दा यही है कि आज के पेपर में दिया हुआ था कि ऐसी बेरोजगारी ऑब्वियस सी बात है। ये तो ग्रुप डी का फॉर्म है जिसका इंतजार बहुत सालों से बच्चे कर रहे हैं। प्योन के फॉर्म के लिए, चपरासी के फॉर्म के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट तक आपका फिल कर रहे हैं। तो ये लिखना तो बिना मतलब का ही है। और सबको पता है कि हमारे भारत में बेरोजगारी है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। रेलवे के लिए पहली बार 1,08,22,000, आगे का इन्होंने लिखा नहीं है, करोड़ आवेदन, एक ही पद पर 334 उम्मीदवारों को का मुकाबला होगा। ये इन्होंने ओवरऑल कर रखा है, वैकेंसी जितनी वैकेंसी उससे बस भाग दीजिए, इतना ही निकल आएगा आपका। अब इन्होंने लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की ग्रुप डी के 32,438 पदों की भर्तियों के लिए इस साल 1,08,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। एक में से सीट पर करीब 334 का मुकाबला है। भर्ती प्रक्रिया में रेलवे के लेवल 1, ठीक है, के माध्यम से ये आपके अलग-अलग इसमें पोस्ट है। ट्रैक मेंटेनर की है, पॉइंट्समैन की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है। उनकी नियुक्ति जो है इसके अलग-अलग विभागों में की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आवेदकों की संख्या को सार्वजनिक कर दिया गया है। 8,22,423 आवेदन आए थे। ऐसे में ये वैकेंसी रेलवे में होने वाली सबसे बड़ी वैकेंसी है, और ये रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी होती भी है बच्चा, क्योंकि बहुत बच्चे इसका इंतजार करते हैं, बहुत बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं और इसमें वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आती थी। पिछली बार 1,00,000 के आसपास थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो 32,000 है, और वो इस बार वाले में तो नहीं बढ़ेंगी, जो भर्ती आपकी कोर्ट में गई है
वहां पर हो सकता है कि आपकी वैकेंसी ना बढ़े, और बढ़ जाए तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो फैसला देखना होगा कि वो फैसला कोर्ट क्या सुनाता है। उसके अलावा यहाँ पर परीक्षा, ऐसे में ये वैकेंसी रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी, सबको पता है CBT 1 होगा। परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में होगा। अब बच्चा ये जो 2 चरण लिखे हुए हैं ना, इनको सबने मान लिया, ज्यादातर ने मान लिया कि भाई एक तो CBT 1 हो गया चरण, फिर CBT 2 हो गया। ये गलत है बच्चा। अगर CBT 2 होना होता, देखो कोर्ट में जो ये वैकेंसी गई है वो ITI और 10th के लड़ाई में गई है, ठीक है। वहां पे एग्जाम पैटर्न को लेकर, एग्जाम सिलेबस को लेकर तो कोई चेंज नहीं आया ना। तो जो फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं उनमें क्यों कोई बदलाव करेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आई है जिनमें पोस्ट कम थी और आवेदन बहुत ज्यादा। ऐसे तो फिर NTPC जिसमें 11,000 पोस्ट है, उसके भी तो आपके 1 करोड़ से ज्यादा टोटल मिला दे तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। लेकिन कोई चेंज हुआ? CBT 1 CBT 2 उसमें भी करा लेते, एक और CBT 3 और को निकाल देते। नहीं, ये 2 चरण की जो बात हो रही है वो बात आपकी हो रही है कि ये ऐसे लिखा होता है ना पूरे सिलेबस, जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हो ऑफिशियल, कि यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में आपका CBT 1 लिया जाएगा और दूसरा चरण आपका PET और PST टेस्ट होगा। तो ये जो दूसरा चरण है, ये यहाँ पर इसमें यही बताया गया है कि वो आपका PET और PST जो टेस्ट होता है उसके बारे में बात हो रही है, याद रखिएगा। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, और कई बार आपको बताया ना कि पेपर वालों को बहुत हद से ज्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए वो कई बार लिख भी देते हैं छापने वाले। इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर सही अन्य जोन के शहरों में परीक्षा का आयोजन, जो जो जोन से आपने भरा आप सबको पता है। और अब तो अगर ये वाली बात सच है कि भाई अपने ही जिले में आपका एग्जाम होगा, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए OBC के सबसे ज्यादा 47 लाख आपके 43,000 लगभग फॉर्म है। EWS के सबसे कम है, जो मैंने आपको बताया है, 5,31,000 के आसपास। अब ये इन्होंने सारे अलग अलग से दे रखे हैं कि भाई SC वर्ग में 28,27,000 भरे गए हैं, ST में 8 लाख, EWS में 5 लाख। सबसे अधिक जो आवेदन आए हैं वो मुंबई से आए हैं, 6 लाख प्लस, ठीक है। मुंबई RRB के इस बार सबसे ज्यादा 15 लाख, मतलब इसमें दोनों जोन दे रखे हैं बच्चा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे अहमदाबाद, ठीक है, इसमें आपके है 6,39,000, और दूसरा भी आपका यहाँ पर होगा, ये रहा, ठीक है। दूसरा इसका जोन है ये 15 लाख वाला। तो आपका ये वेस्टर्न जोन में आपका जो आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मुंबई जोन से 15 लाख आपका यहाँ पर 15.59 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसके बाद ये देश भर में हमारे टॉप पर रहा है। इसके बाद चंडीगढ़ 11 लाख, चेन्नई आपका, चंडीगढ़ को आप बच्चा न्यू दिल्ली भी मान सकते हो, ठीक है। जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें न्यू दिल्ली लिखा हुआ मिलेगा। कंपटीशन वहां पे भी बहुत ज्यादा है, ओके। अब देखना, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, सेफ जोन आपका डेंजर जोन, लेकिन बच्चों ने जहां वैकेंसी ज्यादा थी, जहां पर पॉपुलर आपके जो जोन्स होते हैं हमेशा से जो आए हैं, वहीं से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे हैं। आपका मुंबई, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे होता है सभी की, न्यू दिल्ली यानी कि चंडीगढ़ सेकंड पर होता है सभी की, और चेन्नई भी होगा यहाँ पर जरूर। देखिए चेन्नई तीसरे नंबर पर है। उसके बाद सिकंदराबाद से बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 500 550 के आसपास यहाँ पर पोस्ट का आपका कंपटीशन है। प्रयागराज से फिर 8.61 लाख जैसे ये बड़े उम्मीदवार आपके हैं, ठीक है। अजमेर में सबसे कम कुल 3,59,409 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और उन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये सारे जोन है बच्चा, कि इनमें आपके इतने इतने फॉर्म जो है वो फिल किए गए हैं। बस आप इनको देखकर डिस्ट्रैक्ट मत होएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, चाहे भर्ती कोर्ट में जाए चाहे कहीं भी जाए, आप इसकी तैयारी में अगर लगे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे पेपर देने नहीं जाएंगे, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे, बहुत सारे बच्चे किसी अदर वैकेंसी में तब तक सिलेक्ट हो चुके होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने पहली बार फॉर्म भरा होगा, उनका मन भी नहीं होगा इस पेपर को देने का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और ग्रुप डी का इंतजार कर रहे थे तो आप इसको ज़रूर कोशिश में लगे रहिए। हमारी क्लासेस रात को 9 PM पर होती है, रेलवे ग्रुप डी और NTPC दोनों के लिए, आप उसको भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। जय हिंद एवरीवन, जय भारत।